मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि भगवान इन्हें हमारी वाणी इतनी चुप जाए, इनका स्वाभिमान ऐसा जग जाए कि कहें कि अच्छा ऐसी बात कही है, कल से देख लो आप। स्वाभिमान ही नहीं जगता। संसार के कार्यों को करने के लिए स्वाभिमान दिखाते हो और धर्म के कार्यों में स्वाभिमान सो जाता है, बात नहीं लगती। इन सब घटनाओं को देख करके विचार करो। यही समर्थता और असमर्थता है। ऐसा धर्म ध्यान करो कि कोई भी जीव अपने को कभी सता ना पाए, अपितु अपने द्वारा भी सब जीवों के लिए अभय दान दिया जाए, वो परिणाम लाओ। यही सब कर्म की विचित्रताएं हैं। सिंहादिक सैनी होए क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। कब हूं आप हमेशा ध्यान रखो, आज अगर आप सबल हो तो दूसरों की निर्बलता जान करके उन्हें सताओ मत। और यदि आप अपने को सबल मान करके दूसरों को पीड़ित करते हो, दूसरों को सताते हो, दूसरों को दुख पहुंचाते हो, तो ये आप आज कर लोगे, पर कल यह सब व्यवहार आपके साथ होने वाला है, सब कुछ लौट करके आने वाला है। इसलिए प्रभु महावीर कहते हैं कि जियो और ये मार्ग है, यही समर्थता है। ये घटनाएं हैं जो अपने सामने दिखाई देती हैं, पर हमारा अंतरंग कब जागेगा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने देखा कि एक सर्प के मुंह में मेंढक है, यह देख करके उनको वैराग्य हो गया। इतने में से कितनों को वैराग्य हो रहा है, जरा बताना हमको। वो चिंतन की गहराई नहीं, मोह की और राग की अनुभूति जाता है। अगर आत्महित की अनुभूति हो तो ये घटनाएं तो निमित्त कहलाती हैं, और निमित्त को पाकर के जीव अपने हित की सोचता है, अपने हित का विचार करता है कि अहो कल ऐसा ही तो हमारे साथ होने वाला है। चाहे बिल्ली हो और चाहे मृत्यु हो, उसका ग्रास तो बनना ही पड़ेगा। इसलिए आज समर्थ हो तो आचार्य भगवान कहते हैं कि समर्थ होकर के भी जो पुरुष आदर पूर्वक यतीश्वरों को दान नहीं देता, वह मूढ़ पुरुष आगामी जन्म में होने वाले अपने सुख को स्वयं नाश करता है। निर्ग्रंथ जन सुपात्र जन आपको सुखी बनाने का अवसर देते हैं। हमेशा ध्यान रखना, सुपात्रों को दान देते समय ये मत सोचना कि मैं सुपात्र को दान दे करके उन्हें सुखी करता हूं, मैं नहीं दूंगा
तो शायद इन्हें कोई देने वाला नहीं मिलेगा। ये मूढ़ता है। तेरा पाप कर्म का उदय है, इसलिए तू जो सुपात्र तुझे सुखी बनाने के निमित्त थे, वो तूने अपने ही पाप कर्म के कारण अपने को दुखी बनाने का कार्य कर रहा है। हमेशा ध्यान रखना, किसी के देने से किसी को नहीं मिलता, अपने कर्म के उदय से मिलता है, अपने पुण्योदय से मिलता है। कोई दाता अगर ये सोचे तो मैं देता हूं इसलिए मिलता है, तो भारी भूल है। एक मुनराज तुम्हारे गृह में आहार ले रहे हैं, तुम तो देना ही देना चाहते हो, पर उनका कर्मोदय आ गया, अंतराय हो गया, तुम कहां उनको दे पाए। साधु अगर ले भी रहा है ना, तो उसका अपना पुण्योदय है, इसलिए ले रहा है। पर ये मत सोचना कि मैं दूंगा तो ही मिलेगा, नहीं दूंगा तो नहीं मिलेगा। अरे ध्यान रखना, अरे साधु जन तो वो है कि चंद्रगुप्त की तरह अगर जंगल में भी पहुंच जाए और उनके गुरुदेव भद्रबाहु कहते हैं कि क्या बेटा जंगल में चला जा, तो जंगल में भी उन्हें आहार सुलभ हो जाता है। ध्यान रखना। इसलिए भ्रांति में मत रहना। वो तो मुनराजों के निमित्त से तुम्हारे पुण्य का उदय खिलता है, इसलिए तुम्हें सुपात्र दान मिलता है। प्रभु की वाणी आपके मन को पवित्र करे, आपको हमेशा समर्थ रखे और आप किस दुर्लभ पर्याय को सार्थक करिए। इसी भावना के साथ, जो समर्थ हो तन मन से, जो समर्थ हो कर धन से, दान न देता यति जन को, आदर सहित विनय गुण से, पर भाव निज सुख को हो, पर भाव निज सुख को, वो मूढ़ नसाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ओम नमः सेतेभ्यः, ओम नमः सेतेभ्यः, नमः श्री शांतिनाथाय जगत शांति विधायिने, कृष्ण कर्मौघ शांताय शांतये सर्वकर्मणां, मंगलम भगवान अर्हन्, मंगलम वृषभोजिनः, मंगलम पूज्यपादार्य जिनागम पंथोस्तुतं, जिनागम पंथोस्तुतं। दान रहित गृह आश्रम है,
वह पत्थर नौका सम है, दान रहित ग्रही आश्रम है। वह पत्थर नौका सम है, जो बैठे इस नौका में, जो बैठे इस नौका में, भव सागर डूबे यम है। जो बैठे इस नौका में, भव सागर डूबे यम है। सृजनबर ऐसा हो, सृजनबर ऐसा उपदेश सुनाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए। जय जिनागम पंथ, अनादि अनिधन जिनागम पंथ। तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिनश्रुत है जिनागम। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्महितकारी पंथ जिनागम पंथ। परस्पर राग देश को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन्मार्ग है। वीत रागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ सन्मार्ग है। भव्य जीव जब तक जिनागम रूपी नौका में सवार नहीं होता, तब तक भव सागर से पार नहीं होता। परंतु वे मनुष्य दुर्लभ हैं जिन्हें जिनागम रूपी नौका में विहार करने का सुअवसर प्राप्त होता है। परंतु जितने भी भव्य जीव मिथ्यात्व के गहन अंधकार से निकलकर सम्यक्त्व के प्रकाश में अज्ञान से निकलकर सम्यक ज्ञान के सोपान पर अचारित्र असंयम से निकलकर संयम सम्यक चारित्र के मार्ग पर आए हैं, वे सब भगवान जिनेंद्र देव की वाणी यानी जिनागम को प्राप्त करके ही आए हैं। इस जीव ने कभी जिनेंद्र देव की वाणी नहीं सुनी और कदाचित सुनी भी तो रुचि पूर्वक नहीं सुनी। अगर जिनेंद्र देव की वाणी यह भव्य जीव रुचि पूर्वक सुन लेता तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी नौका को प्राप्त होकर भवसागर से पार उतर जाता है।
आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी उपासक संस्कार ग्रंथ में भगवान जन्मदेव की वाणी से परिचय करा रहे हैं और वे निकट भव्य जीव हैं जो सच्ची जिनेंद्र वाणी से परिचित होकर अपने जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं, अपने मन वचन काय को संभाल रहे हैं। गृहस्थ जीवन अंधकार में जीना है। गृहस्थ जीवन चुभन भरे मार्ग पर चलना है। गृहस्थ जीवन कांटों का मार्ग है, परंतु धन्य है वे गृहस्थ जन जो जनेंद्र देव की वाणी से परिचय करके कर्तव्यों का पालन करते हैं और अंधकार से निकलकर रत्नत्रय के प्रकाश में अपना जीवन जिया करते हैं। कर्तव्य के बिना कदम नहीं संभलते। अगर कदमों को संभालना है तो कर्तव्य को चुनना होगा। गृहस्थ के लिए भी जिनेंद्र भगवान ने कर्तव्य बताया। यदि गृहस्थ उन कर्तव्यों को आत्मसात करता है तो अवश्य ही मंजिल को प्राप्त कर लेता है। मंजिल क्या है? मोक्ष मंजिल है, इसीलिए मोक्ष मार्ग है। अगर मंजिल ना हो तो मार्ग नहीं हो सकता। धन्य है वे जीव जो इस राग देश में संसार से निकलकर वीतराग में मोक्ष मार्ग में स्थित होकर मुक्ति मंजिल को प्राप्त करने का संकल्प करते हैं और एक दिन मुक्ति मंजिल को प्राप्त होते हैं।